राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा मेरो गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कितने सुंदर सुंदर भजन गाते थे ना पहले। मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के भजन बहुत ही फेमस हुआ करते थे जब हम छोटे थे, और हमारे घर में दिन रात बस हम इन्हीं भजनों को सुनते थे क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद थे। तो हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा इन भजन को सुनती थी और हमें भी सारे भजन लगभग याद ही हो गए थे। और अब समय बहुत अधिक बदल चुका है ना। अब मृदुल कृष्ण जी शास्त्री के जो भजन हैं वो भी कम सुनने में आते हैं। अब उनके जो बेटे हैं श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी, उनके भजन भी बहुत सुंदर होते हैं। और यदि आपने ना सुने हो तो सुनिएगा, आपको पसंद आएंगे। और आज है राधा अष्टमी और आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री लाडली जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इतने पावन सुंदर अवसर पर आज हम आपको श्री राधा रानी जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिएगा। आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आएगी और राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का आपको स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा और भक्ति मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुनिए आज की बहुत ही सुंदर ये कथा कुछ ऐसी है कि बरसाना की जहाँ राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 पुत्र और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी सदैव अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत जी ने कहा कि बेटा उदास क्यों हो? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई पुत्री नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई पुत्री नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी पुत्री मान क्यों नहीं लेते हो? संत की ये बात सेठ जी को अत्यधिक पसंद आई। सेठ जी भाव विभोर हो गए और उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उस चित्र को उन्होंने अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो लाडली को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। बस हर समय श्री राधे श्री राधे श्री राधे संकीर्तन करने लगे थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते
3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन लीं। श्री राधा जी को लगा आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। श्री जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया है। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन सदैव की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, चूड़ी किसको पहना दी तुमने? मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूँगा। सेठ जी रहे पुराने ज़माने के पैसों का हिसाब किताब बहुत रखते थे वो। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता लगाकर फिर मुझे पैसे देना। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम हुई तो शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में बहुओं को बुलाया और उनसे पूछा मनिहारिन के विषय में। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने, और ये झूठ क्यों बोल रही है कि 4 लोगों ने चूड़ियाँ पहनी है। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए, अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री जी प्रकट हो गईं। बहुत उदास थी हमारी लाडली, उनकी आँखों में अश्रु थे। सेठ जी ने पूछा, बिटिया उदास क्यों हो? तो श्री राधा रानी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों है कि तुम्हारा मन दुखी है? मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। ऐसा श्री राधा जी ने कहा, पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सेठ जी तुरंत नींद में से उठे बैठे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया इतनी रात में। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला और चौंक गई, अरे सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन बहुत अधिक आश्चर्यचकित रह गई। सेठ जी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें अपने कभी नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है।
मैं अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लेना। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं तो राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं अपनी बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। इस प्रकार से हमारी राधा रानी ने सेठ जी की बिटिया बनकर उनके साथ अपना रिश्ता बनाया और उसको कैसे निभाया। बहुत ही हृदय को छूने वाली ये कथा है और ये कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं होती हैं, इनमें सत्यता होती है, इनमें प्रामाणिकता होती है और ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। तभी तो हम विश्वास करते हैं कि भगवान इस संसार में हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा आज हमने अपनी लाडली जू की उनके जन्म दिवस पर सुनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मेरी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। आपको यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही बहुत ही सुंदर कथा में। आप सभी को एक बार फिर से श्री राधा रानी जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे।